ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है और सबके मन में रहता है और वो ये, घर में वो कौन सा स्थान जहां पर हम हमारा कैश बॉक्स रखें। एक ऐसी भावना धारणा सबके मन में होती है कि हमारे जहां पर ऐसी व्यवस्था हो जहां पर उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसी भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आवक उस तरह की रहे। वो स्थान कौन सा है? आज के वीडियो में विचार करते चर्चा करते इसी विषय के ऊपर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो 5 एलिमेंट्स जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं, ये पंच तत्वों के इनके पांचों के अपने अपने गुण हैं विशिष्ट, और ये पांचों तत्व अपने उन गुणों का पालन कर रहे हैं धर्म की तरह से। हम किसी भी तत्व से लड़ नहीं सकते, केवल उनके अनुरूप चल करके उन तत्वों के गुणों का लाभ ले सकते हैं। तो कहां रखना चाहिए कैश बॉक्स? किस स्थान पर रखें तिजोरी, जिससे भगवती की कृपा बनी रहे, धन संपदा में स्थिरता रहे? तो वास्तुशास्त्र का सूत्र वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उत्तर और पूर्व, ये 2 दिशाएं ऐसी दिशाएं हैं जिनमें वजन सहन करने की क्षमता नहीं है। वजन सहन नहीं करती है दोनों दिशाएं, उत्तर और पूर्व। दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाएं वजन सहन करने का सामर्थ्य रखती हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर और पूर्व इन दिशाओं को हल्का रखना चाहिए, यहाँ भारी निर्माण नहीं करना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम ये दिशाएं भारी, इन पर ऊंचे निर्माण किए जा सकते हैं। मातेश्वरी लक्ष्मी भगवती धन संपदा, उनसे अधिक भारी कौन है? उनके वजन के बारे में तो कुछ सोचने विचारने की बात ही नहीं। उनके वजन को तो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, इतना भारी है वो। अगर हम उनको उत्तर में रखेंगे या पूर्व में रखेंगे, ये 2 दिशाएं वजन सहन नहीं करती। परिणाम ये आएगा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको आर्थिक विकास नहीं मिलेगा, आर्थिक उन्नति नहीं होगी, धन के मामले में स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। दक्षिण और पश्चिम, यदि मकान बड़ा है और उसमें दक्षिण में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी और पूर्व में भी कमरे बने हुए हैं, तो मकान के उत्तरी भाग में जो कमरा है, यदि संभव व्यवस्था बैठती हो तो फिर उस उत्तरी भाग के कमरे में दक्षिणी दीवार से सटा करके तिजोरी या वो अलमारी रखी जानी चाहिए। यदि दक्षिणी दीवार से सटा के रखना संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर पश्चिमी दीवार से सटा के रखना चाहिए। आजकल मकानों की समस्या, प्लाटों की जैसी व्यवस्था बढ़ रही, जनसंख्या जैसी बढ़ रही है, ऐसे बड़े मकान बड़े मुश्किल से सबके पास नहीं होते। ऐसी दृष्टि में 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, जिस भी कमरे में हम व्यवस्था कर रहे हैं उसकी, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि दक्षिणी दीवार से सटा करके हम वो अलमारी रखें जिस लॉकर में हमें कैश रखना है। यदि उस कमरे की दक्षिणी दीवार के से सटा के रखने की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही तो फिर पश्चिमी दीवार से सटा के रखना चाहिए। और पश्चिमी दीवार में भी मध्य भाग है और थोड़ा सा किसके तो एक जाती वायव्य कोण की तरफ, और थोड़ा सा किसके तो फिर एक भाग आता है नैऋत्य कोण की तरफ। पश्चिमी दीवार पर अगर हम बढ़ते हैं उत्तर की तरफ तो वायव्य कोण आएगा, और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो नैऋत्य कोण आएगा। तो पश्चिमी दीवार से यदि सटा करके हम वो अलमारी रख रहे हैं जिसमें हमें कैश बॉक्स रखना है, तो वायव्य कोण की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। मध्य से हमें नैऋत्य कोण की तरफ सरका करके उस अलमारी को रखना चाहिए, और दक्षिणी दीवार से टच करके नहीं रखना चाहिए। दक्षिणी दीवार से कम 1 फीट का गैप दे करके और पश्चिमी दीवार से सटा के अलमारी रखी जानी चाहिए। यदि हम दक्षिणी दीवार से सटा करके अलमारी रख रहे हैं तो एक तरफ दक्षिणी दीवार में मध्य आता है, और एक तरफ बढ़ते हैं तो आता नैऋत्य कोण, और दूसरी तरफ आता है आग्नेय कोण। तो आग्नेय कोण की तरफ अलमारी नहीं जानी चाहिए। मध्य भाग से, दक्षिण के मध्य से, या तो मध्य में रख पाते हैं तो ठीक,
मध्य में नहीं रख पा रहे हैं तो आग्नेय कोण की बढ़ने की तरफ बजाय हमको निश्चित कोण की तरफ उस अलमारी को सरका के रखना चाहिए। और यहाँ पर भी वही, जब दक्षिणी दीवार से सटा के अलमारी रखेंगे तो उसको बिल्कुल कोने में पश्चिमी दीवार से टच नहीं करेंगे, पश्चिमी दीवार से कम 1 फीट का अंतर रख करके उस अलमारी को रखेंगे। जिस अलमारी में, उसमें जिस लॉकर में हम कैश रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र है जिनका हमें पालन करना चाहिए। वो क्या है? जिस लॉकर में हम कैश रख रहे हैं उसमें किसी भी देवी देवता की प्रतिमा, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति, चांदी की मूर्ति प्राय रखते हैं। उसमें प्रतिमा वो जिसके हाथ पैर होते हैं, 2 हाथ 4 हाथ लक्ष्मी के जिस तरह से होते हैं, वो प्रतिमा। एक चांदी का सिक्का आता है जिस पर लक्ष्मी की और गणेश जी की छाप होती है, वो नहीं, वो अपने आप में मुद्रा, वो रखे जा सकते हैं। प्रतिमा जो जिसके हाथ पैर अलग से बने होते हैं, कमल के पुष्प जैसे गणेश जी या फिर लक्ष्मी जी बैठी होते हैं, वो जो मूर्ति, वैसी प्रतिमाएं किसी भी देवी देवता की उस लॉकर में, उस खंड में नहीं होना चाहिए जिसमें हम कैश रखते हैं। कोई भी खुशबूदार वस्तु वो नहीं होनी चाहिए। अगरबत्ती है, सेंट है, परफ्यूम है, ये उस लॉकर में नहीं होना चाहिए। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, किसी भी कोई भी यंत्र वो रखे जा सकते हैं। चेक बुक, कैश बुक वो रख सकते हैं। स्वर्ण और चांदी, सोना और चांदी, ये अपने आप में मुद्रा है, ये रख सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के, हमारी जो प्रॉपर्टी वो भी धन संपदा है, वो भी रखे जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का विवाद हो, कोई मुकदमा, कोर्ट केस, किसी तरह का किसी प्रॉपर्टी, किसी भी स्थायी संपत्ति के बारे में चल रहा हो, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर उस खंड में नहीं रखने चाहिए जिसमें हम कैश रखते हैं। तिजोरी, तिजोरी जो रखते हैं व्यवस्था, अगर तिजोरी सब घरों में नहीं, जिन घरों में है वैसे समझते हैं सब, लेकिन फिर भी जानकारी में ना हो तो तिजोरी को कभी भी फ्लैट जमीन के ऊपर जो फर्श है उस पर नहीं रखना चाहिए। तिजोरी के आकार का या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा साइज में प्लेटफॉर्म, कम से कम 3 इंच ऊंचा प्लेटफॉर्म अवश्य बनाना चाहिए, सीमेंटेड पक्का, और उसके ऊपर तिजोरी रखी जानी चाहिए। तिजोरी का भी नियम वही, दक्षिणी दीवार से सटा कर रखेंगे या पश्चिमी दीवार से सटा कर रखेंगे। और उसमें भी ये जो नियम जिसका मैंने अभी निवेदन किया आपसे, खुशबूदार वस्तु, इत्र वगैरह ये नहीं रखेंगे, किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं रखेंगे, डिस्प्यूटेड पेपर उस प्रॉपर्टी के जिसमें डिस्प्यूट हो वो नहीं रखेंगे। इनका पालन किया जाना चाहिए। घरों में जिस अलमारी में, सामान्य रूप से जो अलमारी बनी है, फर्नीचर में बनाई हो हमने वैसी, या गोदरेज की, स्टील की बनी कोई भी अलमारी हो, जिस लॉकर में, जिस खंड में हमने कैश रखा है, उसके ऊपरी भाग पर पति पत्नी के, विवाहित जोड़े के जो रात दिन पहनने में आते हैं वस्त्र, वो वस्त्र नहीं रखे जाने चाहिए। बच्चों के कपड़े हो सकते हैं, नए वस्त्र हो सकते हैं, ये रखे जा सकते हैं। विवाहित जोड़ों के रात दिन के पहनने में आने वाले वस्त्रों को उसमें रखना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। रात दिन क्या, कैसे, एक विवाहित जोड़े के पहनने वाले वस्त्र उस लॉकर के ऊपरी, जिसमें कैश रखा उसके ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। प्रायः देखने में आता है वो जो अलमारी होती है स्टील की, उसके ऊपर अटैची, सूटकेस वगैरह कुछ भी सरका देते हैं, ये नहीं रखना चाहिए। एक ऐसी अलमारी जिसमें हमारे सिर्फ कपड़े वगैरह रखे हैं, कैश वगैरह की व्यवस्था नहीं, ऐसी अलमारी के ऊपर सूटकेस, अटैची, कुछ भी कोई और दूसरा सामान रख सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जिस अलमारी के लॉकर में हमने कैश रखने की व्यवस्था की है, उस अलमारी के ऊपरी भाग, ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सूटकेस या कोई भी और सामान नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए उसके ऊपर धूल मिट्टी ना जमे, समय समय पर उसे साफ करते रहना चाहिए। वो घर है भगवती का, और वो छत है अलमारी जिसमें हम कैश रख रहे हैं भगवती का। हम सामान्य रूप से हमारे घर की छत को साफ सुथरा रखते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है हमारे घर की छत के ऊपर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। प्राय लोग ऐसा काम, अटाला जो छत पर डाल देते हैं। नैऋत्य कोण में
कुछ भी थोड़ा ऐसा सामान हो केवल निश्चित कोण में रखा जा सकता है, बाकी शेष सारी छत साफ सुथरी होनी चाहिए। छत का ही तो मोल है, घर पर छत का होना बहुत बड़ी बात है। छत का ही महत्व है और उसके महत्व को समझें, जो समझते हैं वो कभी छत पर किसी भी तरह का डाला वगैरह नहीं जमाते। तो वो जो अलमारी है जिस पर हम केश रख रहे हैं, वो मातेश्वरी भगवती का निवास स्थान है, वो अलमारी, वो लॉकर। और अलमारी की जो छत है वो उनके भवन के मकान की छत है। उस पर यदि हम किसी तरह का वजन रखेंगे फिर उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी? ये सहज से सिद्धांत हैं जिनका हम पालन करें। हम देखेंगे, आप देखेंगे, आप व्यवहार में लाके देखें इनको, भगवती की कृपा प्राप्त होगी, स्थायित्व प्राप्त होगा। आना एक आय का समुचित जैसा चाहते हैं उस तरह आना वो तो है ही, लेकिन कुछ स्थायित्व भी होना चाहिए, वह भी आवश्यक है। वह तो होना ही, आना जाना लक्ष्मी का तो बिल्कुल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आए और जाए नहीं, उनका तो आना जाना बना ही रहता, बना ही रहना चाहिए। लेकिन अनर्गल वो ना हो जाना, हम हमारे हाथ से व्यय करें प्रसन्नता से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पैसा तो आता ही खर्च करने के लिए, लेकिन खर्च एक व्यवस्थित रूप से एक उचित स्थान पर होना चाहिए। यही बात, यही हर व्यक्ति चाहता है। तो आप ये लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कैश बॉक्स कहाँ रखें, इसमें एक सामान्य सा सूत्र जो संभव जिनका हमें पालन करना चाहिए, वो क्या कारण सहित मैंने आपसे निवेदन किया। भगवती लक्ष्मी की आप सब पर कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।